बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। हमें प्रूव करना है दिस इज पॉसिबल ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, हमें गिवन है ये। फाइन, ये डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2 क्या बन जाएगा बच्चों? ये लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा और राइट हैंड साइड ये बन जाएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। नाउ लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। बच्चों इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, इट विल बी दिस प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 by z2। गॉट इट बच्चों? ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड ऑन स्क्वायरिंग। एंड व्हाट विल बी दिस ऑन स्क्वायरिंग? इट विल बी सिंपली होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, यस ये बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिस इज व्हाट यू गेट ऑन स्क्वायरिंग द राइट हैंड साइड बच्चों। ये कट गया, ये कट गया। हमें दे रखा है, हमारा आ रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 by z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 by z2। ये कब होगा बच्चों तुम्हारा? रियल पार्ट ऑफ इस पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दैट नंबर। ये होगा बच्चों तब जब इमेजिनरी पार्ट क्या है? और z1 by z2 क्या है बच्चों? 0। क्लियर है यहां तक? और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, वी कैन से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2 विल बी इक्वल टू 0। हाँ है ना? समझ गए गाइस? ये हमारा निकल के आया था रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? और यहां से हम कह सकते हैं दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 शुड बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 गाइस। क्लियर है? समझ में आया? ये हमें प्रूव करना था एंड वी हैव प्रूव्ड इट। फाइन, गुड।